आप देख रहे हैं डेली पलामू न्यूज। पलामू जिले के चियाकी के गनके स्थित मेधा डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट के हुआ उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू पहुंचे और गनके स्थित मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन की। दीप प्रज्वलित कर डेयरी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने संयुक्त रूप से किया। मेधा डेयरी प्लांट ने शुभारंभ से अब पलामू की जनता को काफी फायदा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वही शुद्ध दूध, दही और पनीर, दूध से बने मिठाई सस्ते दरों पर मिलेगा। वही पशुपालक किसानों को भी अब दूध के लिए दूसरों के घरों में, होटल में बिक्री के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वे दूध को मेधा डेयरी प्लांट में लाकर बेच सकेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से सबसे पहले चियाकी स्थित हवाई अड्डा पहुंचे, जहां पलामू डीसी शशि रंजन, एसपी रिश्मा रमेशन समेत जेएमएम के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और फिर गनके स्थित मेधा डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कर प्लांट का निरीक्षण किया। मौके पर मंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल, आईजी राजकुमार लकड़ा, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, जेएमएम के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा, सचिव सनु सिद्दकी, जेएमएम नेता संजीव तिवारी, दीपक तिवारी, अविनाश देव, मनोज गुप्ता समेत जिला के प्रशासन के पदाधिकारी, जेएमएम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे उपस्थित। बाहर निकल गए, सुनिए ना। जो वंचित लोग हैं, सभी लोग बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टरी वगैरह उस तरह, लेकिन हमें लगता है कि जो पशु पालना, दूध के काम पूरे गांव के हर लोग करते हैं लगभग, इसीलिए यह जो इन्होंने शुरुआत किया है निश्चित रूप से चाहे वो झारखंड का किसान हो, चाहे वो देश का किसान हो, आज मौसम भी किसानों के अनुरूप नहीं बरसता। मौसम में भी जिस तरीके से बदलाव हुए हैं, वो आने वाले भविष्य समय में बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए आज से ही हम किसान भाइयों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप सब लोग भी अपने किसान पद्धतियों को आने वाले भविष्य के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। नहीं तो जो परंपरागत हमारे दादा परदादा लोग करते आए हैं, आज जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर। इसीलिए सरकार खेती बाड़ी के साथ धान, गेहूं, चावल के अलावा
कई और योजनाओं के साथ आपके सामने खड़ा है। आप सबको मालूम है, सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ की है, सरकार ने दीदी बाड़ी योजनाएं प्रारंभ की है, सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ की है। कई आई बहुत लंबे समय से आप यहाँ उपस्थित हैं और आज विधिवत रूप से एक लंबे समय से इस डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन का आप इंतजार कर रहे हैं। क्लिक है ना, महीनों से टाइमिंग चला था। इस प्लांट पे आने की योजनाएं हम लोगों की बन रही थी। ठीक। किसी न किसी कारणों से समय में परिवर्तन होता गया और जब हम लोगों ने आज ये तय किया कि यहां इस प्लांट का उद्घाटन करना है, तो मौसम ने इस तरीके से अपना रूप बदला है। आज भी ये उम्मीद कम थी कि हम सब लोग यहां उपस्थित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन लगता है किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज जरूर भगवान सुनता है। और यही वजह है कि आज आप सब किसानों के साथ इतने विपरीत मौसम में भी हम सब लोग शरीक होने में कामयाब हो पाए। पलामू जिला, गढ़वा जिला हमारे किसान भाइयों के लिए सदियों से चुनौती भरा रहा। और अब तो चाहे लाह हो, तरह तरह के जो वन उपज है, उन सब के लिए भी एक बाजार हम तैयार करने का प्रयास में है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हम लोग धान में आप लोग को एमएसपी देते हैं, आने वाला समय हम लोग इन वन उपजों में भी एमएसपी फिक्स करके आपको स्वावलंबी बनाने का काम करें। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि पलामू प्लास, लोहा और लाह के नाम से भी जाना जाता है। और लाह को आपको हम बता दें कि लाह को हम लोगों ने उद्योग का दर्जा भी दिया। अनुदानित दर पर आपको बीज भी उपलब्ध होगा। और आपको हम बता दें, हम लोगों ने धीरे धीरे, जो आज मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, हमारे किसान भाई अपने खेती बाड़ी को छोड़ते हुए खेती और मजदूर का संज्ञान में आ रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो स्वावलंबी किसान भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम लोगों के राज्य में, ये देश का सबसे बड़ा राज्य है लाह उत्पादन। देश में इससे अधिक लाह उत्पादन नहीं। आज हम लोग 8% से खत्म हो गए, फिर भी हम सबसे अधिक। आज लाह का सबसे बड़ा, अगर यहाँ पर कोई रिसर्च सेंटर है तो हमारे झारखंड में। मैंने वहां जाकर के देखा है कि किस तरीके से लाह का उत्पादन होता है और बाजार में कितना महंगा बिकता है। इसीलिए हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजना भी बना रखी है।
आप लोग क्लास का पेड़ में, आप लोग बैल का पेड़ में इस प्लांट को लगना है, ये भी योजना प्रस्तावित है। इसके अलावा बहुत जल्द रांची में और पाकुड़ में जो पाउडर वाला प्लांट है उसको लगना है। मुझे लगता है इसमें जो एक और कड़ी जोड़ना है वो अभी कड़ी जुड़ा नहीं। हमने आपको कहा है कि आप लोग पलामू जिला के लोग इस कदर इस गरीब भारत के साथ जुड़िए कि एक नहीं 2 प्लांट लगाना पड़े, और आने वाला समय में अगर पाउडर का भी प्लांट लगाना पड़ेगा तो हम लोग पलामू जिला में मिल जाए। आप लोग एक कदम सरकार के साथ चलिए, सरकार आपको 4 कदम साथ आगे बढ़ाएगी। आज पूरी तरीके से ये सरकार जो भी योजना हम बनाते हैं, हमारे गांव में हमारी गांव की व्यवस्था, हमारे गांव के लोगों का रहने का तरीका, उनका जीवन शैली, उनके काम करने का तरीका, उनका खेती बाड़ी करने का तरीका, वहां पर क्या किस तरीके की योजनाओं की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारा गांव मजबूत होगा तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो इस राज्य को अपने पैर पर खड़ा करना और मजबूती प्रदान करना जो बोलता है वो सिर्फ झूठ बोलता है। आज इसीलिए कई योजनाओं के माध्यम से हम लोग गांव के किसानों को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गांव को सशक्तिकरण की और कई SNPS की महिलाओं दीदियों के साथ क्लास ब्रांड का भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और वो आज इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इतना डिमांड इसका ज्यादा हो गया है कि उत्पाद का वो काम कर रही है। हमारे बूढ़े बुजुर्गों को तो पेंशन से हम लोगों ने आच्छादित कर ही दिया है। हमारे गांव में सभी बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? कि सभी को पेंशन मिल रहा है? बुढ़ा बुजुर्ग लोग को आज नहीं, बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है? नहीं आज सारा बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का हम लोग कानून बना दिए। सारा विधवा महिला लोग को पेंशन मिलेगा वो कानून बना दिए। सारे दिव्यांगों को पेंशन मिलेगा ये कानून भी बना दिए। कोई बिना पेंशन का नहीं रहेगा बुढ़ा बुजुर्ग हम लोग का गांव में। और तो और कुछ बदमाश आदमी सब होता है जो अपने शादी ब्याह करके लाया हुआ महिला लोग को छोड़ के बाहर जाता है, उन महिलाओं को भी पेंशन देने का कानून हम बना दिया। तो बुढ़ा बुजुर्ग के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया, महिलाओं के लिए व्यवस्था कर दिया, और अब किसानों के ऊपर हम लोग मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं। और अभी हमने जानकारी लिया है कि आपके जल का जो हम लोगों का डैम होता है, पानी बड़ा डैम के माध्यम से या डैम के माध्यम से रखते या व्यक्तिगत तालाब हो तो उन लोगों को मत्स्य विभाग की तरफ से मछली पालन की दिशा में आगे बढ़ाएं ताकि उस क्षेत्र से भी हमारे किसानों को आय हो सके। इसके साथियों समय बहुत हो गया, अभी हमें वापस भी जाना है, नहीं तो पता चला कि फिर मौसम अचानक इधर पलट झपक देगा, समझ में नहीं आता। आज के दिन में इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन हम सिर्फ अभी नहीं, आने वाला समय में भी आपके बीच में हम आए कई और बड़ी और भावी योजनाओं के साथ, ताकि हम अपने चुनौती भरा क्षेत्र में और लोगों को स्वावलंबी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन, पुनः जोहार। पावन धरती पर किसानों के लिए आज के इस ऐतिहासिक दिन पर
जहां किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा और एनडीडीबी साथ मिलकर एक भव्य अरे हिलाओ मत भाई। डेयरी फार्म के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित घुसो नहीं जगह, यहाँ नीतीश के बगल में घुसो। हमारे मंत्रिमंडल अरे हम वहाँ खड़ा थे सहयोगी इसलिए घुसेगा भैया। और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, जूम करना वीडियो हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री पर खिंचत नहीं करता वीडियो देते रहे। सेक्रेटरी पिंटू बाबू, कमिश्नर साहब राजकुमार मकड़ा, आईजी साहब, हिलवे करता पीसी साहब, रंजन जी, एसपी साहिबा, सुधीर जी, एमडी, तो मेरा भी ट्राइपॉड लगाइए। हैं अलग अलग के गाँव के भी होंगे, तो सबको मेरी ओर से जवाब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये गाँव मूलतः कुछ इलाकी गाँव है, लेकिन सटा हुआ ये गाँव गंगे, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। 1.5 किलोमीटर से थोड़ा अधिक होगा। मेरा घर है यहीं पर नगर के गाँव में, जमीन ज़्यादा यही है गंगे में। तो बचपन से इस गांव में आता रहा हूँ। ये 20 गुणन परिषद में हम हमारे फार्म था सरकार का, यहाँ आता रहा हूँ। फार्म बाबू जो होते थे उनके साथ दोस्ती रहती थी हम लोग की, परिवार की, वो भी आते थे हमारे घर, मैं भी आता था। इस क्षेत्र में गिरा हूँ, उठा हूँ, लेकिन आगे चलता ये मुख्यमंत्री जी को परेशान करना चाहा, इस राज्य की जनता को परेशान करना चाहा। आपको आवाज चाहिए, आवाज दूसरे राज्यों को मिल रहा है, लेकिन झारखंड को देना बंद कर दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें झुके नहीं। इन्होंने 15,000 करोड़ का अपने बजट में व्यवस्था करके 8.5 लाख परिवारों को घर देने का 3 रूम का प्लान किया है, जो केंद्र सरकार के असहयोग को आंख से आंख दिखाती हुई योजना है। और निश्चित जिनको छत नहीं मिला है उसको आने वाले दिनों में छत मिलने वाला है। यह बात इस मंच के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि डेयरी से जुड़ा हुआ ये संभाग है, हम डेयरी के बारे में बात करेंगे कि जो पहले कभी ना हुआ वो हमारी सरकार ने करने का काम शुरू कर दिया है। मिल्क क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए सरकार ने 3 रुपया प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया है। उसके साथ ही ट्रैक्टर फीड में सब्सिडी भी देने का प्रावधान किया है। 90 और 75% अनुदान पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत आप सबको गाय चाहिए तो गाय, भैंस चाहिए तो भैंस, बकरी चाहिए तो बकरी, सुअर चाहिए तो सुअर, पशुपालन के तहत इन सब की व्यवस्था हमने की है। जिन लोगों ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आवेदन दिया है, प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री के आधार पर आपने उनके कार्यक्रम में सहयोग किया, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि समय कम है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको सुनना है, मैं इस डेयरी के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा फोकस किया कि यह योजना जल्द से जल्द पूरा हो। एनडीडीबी के पदाधिकारीगण जो सुनील कुमार सिंह जी, जिनको हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य रहने के बावजूद भी काम करने की इच्छा शक्ति में कभी कमी नहीं दिखाई और पूरा एनडीडीबी परिवार उनके साथ रहा। विनय चौबे साहब जी का भी बहुत बहुत आभार। जब यह प्लांट बन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना था तो सड़क यहाँ नहीं थी,
इनको जब हमने बताया तो इन्होंने देन एंड देयर सड़क सैंक्शन करा के और कहा आप डेयरी को तैयार कीजिए, आपके मुख्यमंत्री महोदय जाने से पहले सड़क आपको तैयार मिलेगी। तो जिस सड़क से आज हम आए, विनय बाबू की संवेदनशीलता काम आई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप सभी संगठन के लोगों, साथियों, सबको जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के हर एक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हम आपके मान सम्मान को कभी गिरने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी परीक्षा लेनी है, जिसको लेनी है, ले ले। हेमंत ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा, यह आह्वान करते हैं और इसी के साथ अपनी वाणी का समापन करते हैं। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय किसान, जय बेटा। मिलता है सम्मान। धनकारी, बुद्धिकारी, नमो नमः। गौ माता की स्तुति के संग इस आशा विश्वास के साथ कि हमारी मनोकामनाएं कामधेनु गाय जरूर पूरी करेगी। हम निरंतर विकास बनकर आगे बढ़ेंगे, हम अपने रोजी रोजगार में हमेशा आगे बढ़ेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार तालियां। इस दीप प्रज्वलन की उदास हमारे घरों को और भी बेहतरीन तरीके से रोशन करें। हमारे देश में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु कहा गया है। गौ माता कहकर हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं गाय का। पौराणिक नाम कामधेनु देने का अर्थ यही है कि गाय ही एकमात्र पशु है जिसकी संवर्धन से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो, इसी के साथ की कामना के साथ दीप प्रज्वलन हुआ। कभी न भूलने वाला क्षण, अद्भुत क्षण, ऐतिहासिक दिन आज का। एक नया शुभारंभ, नई शुरुआत, रोजी रोजगार के मैं से आग्रह करूंगी। सारी जनता की प्रेम आदर की भावनाएं इस पुष्पगुच्छ में, इस आनंद अभिव्यक्ति में सर से बिना आग्रह करूंगी। स्वागत अभिनंदन करें एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर जोरदार जोरदार तालियां हमारी सुरक्षा के प्रहरी। जोरदार तालियां। नहीं लिया नंबर भेज दीजिए कमिश्नर साहब, पलामू कमिश्नर आईजी पलामू रेंज, हमारे जिला प्रशासन, हमारे जितने कर्मी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने पलामू के इस धरती पे, राजा मिर्दी राय के धरती पे यह करके उन्होंने दिखा दिया और जो यहाँ के लोगों के विकास के लिए उन्होंने जो शुरुआत किया है, निश्चित रूप से यह मील के पत्थर साबित होगा और सभी क्षेत्र में यदि हम